नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ 0.6 मोलर एसिटिक एसिड इज शेकन विद 2 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट या JEE वगैरह में आया 2012 में, ठीक है। तो 1 लीटर 0.6 मोलर एसिटिक एसिड शेकन किया गया है 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल में, ठीक है। मतलब एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस करेगा, फाइन, ठीक है, एडजॉर्ब करेगा। अब एडजॉर्ब को हम कैसे पता लगाते हैं, कोई चीज एडजॉर्ब कर रही है, उसका वेट या मोल क्या हो जाते हैं, कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडजॉर्प्शन इज 0.5 मोलर, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर, पहले कंसंट्रेशन क्या थी 0.6 मोलर। व्हाट इज द मास ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, पर ग्राम में निकालना है हमें, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल है। अगर सरफेस केमिस्ट्री का एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और जो कि कभी कभी आ जाता है, आपको क्या करना है, ये देखना है कि कोई भी सब्सटेंस है जो एब्जॉर्बेंट है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी चीज अगर एब्जॉर्ब होगी, कुछ भी चीज एब्जॉर्ब होगी, गैस या वगैरह, गैस या सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी या नहीं होगी। अगर ये चीज ने एब्जॉर्ब की, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इसकी, और इसकी कंसंट्रेशन कम होने के लिए हमें क्या हम देखेंगे पर्टिकुलर मोल से, ठीक है। मोल की कंसंट्रेशन मतलब कुछ मोल कम हो जाएंगे, इसके पर्टिकुलर मोल कम हो जाएंगे, और सिंपल मोल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो कैसे हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में 0.6 मोलर ऑफ 1 लीटर दिया हुआ है, तो पहले हम नंबर ऑफ इनिशियल मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ इनिशियल निकाल लो। एन इनिशियल क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, 1 इंटू 0.6। अब फाइनल में उसने क्या बताया है, फाइनल में बताया है कि फाइनल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हो गई 0.5 मोलर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इधर आ जाएंगे तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, पहले 1 इंटू 0.6, 1 लीटर था 0.6, 1 लीटर था 0.5, 0.6 मोल से 0.5 मोल हो गए, ठीक है। अब मोल कितने एडजॉर्ब हुए मैंने बताया हुआ था, ठीक है, मोल्स एडजॉर्ब हुए 0.6 माइनस 0.5 इक्वल टू 1.1, ठीक है। अब देखो अगर इतने मोल्स एडजॉर्ब हो गए तो ऑब्वियसली वेट एडजॉर्ब हुआ होगा कुछ, वेट का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास, ठीक है। तो वेट एडजॉर्ब क्या होगा, मोल इनटू मोलिकुलर वेट, ये दिया हुआ है 0.1 इंटू 60, सॉरी दिया हुआ क्या है CH3COOH एसिटिक एसिड। अब आप निकाल लो कितना होता है, इस तरह से CH3COOH, तो कार्बन प्लस 3 15 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो 32 एंड हो गया 32, 44 3 47 12 59 प्लस 1 60, ठीक है। तो ये निकल गया 60। अब देखो सीरीज ये 60 निकल गया। अब जितना भी वो वेट एडजॉर्ब हुआ वो 6 ग्राम हुआ। अब हमारे पास टोटल कितना वेट था, टोटल हमारे पास था 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, बेसिकली कार्बन की जगह एक्टिवेटेड चारकोल लिखना चाहिए, तो 2 ग्राम, तो 2 ग्राम, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, पर ग्राम में कितना है एडजॉर्ब पर ग्राम, 6/2 इक्वल टू 3 ग्राम, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, अगर बेसिकली आपके एडवांस में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में आएगा या नीट लेवल का आएगा, तो समझ लो आपको सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन लगा के ही आना है, ठीक है। बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना, केवल एडजॉर्बेंट और एडजॉर्ब में कितना एडजॉर्ब हुआ वो आपको चेक करना है। एडजॉर्ब कैसे करोगे, किसी की मोलरिटी चेक करते। अब देखो मैं आपको थ्योरेटिकल सिंपल बात बताऊं, अगर कोई भी हमारे पास वाटर है लाइक दिस, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में अगर एक शुगर है, ठीक है, शुगर डाली हमने, तो शुगर के कुछ पर्टिकुलर वेट होगा या मोल होंगे, मान लो एक तरह से कंपेयर, तो अगर ये एडजॉर्ब करे वाटर, वैसे तो डिसॉल्व हो जाएगी इसमें, तो वो चीज शुगर की उतनी कम हो जाएगी ना। सपोज करो ये मान लो घुल नहीं पा रहे, एक तरह से कह सकते हैं सैंड या रेत वगैरह डालें तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाए, वो उसको सरफेस में इस तरह से वाटर समझ लो एडजॉर्ब करे, तो उसकी कंसंट्रेशन पहले कितनी थी और बाद की कितनी थी वो निकाल लो, उससे मोल्स निकल जाएंगे, फिर उससे वेट निकल जाएगा।